हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज जानते हैं एक हफ्ते में कैसे होगी बाल झड़ना कम। एक हफ्ते में बाल झड़ना होगा बिल्कुल कम। चरक संहिता में बताया गया नुस्खा आएगा आपके काम। मजबूती ऐसी कि लोग पूछे मोटी चोटी का राज क्या है। आइए जानते हैं। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। संपूर्ण वीडियो देखने के बाद में आपको बालों पर हेयर मास्क लगाने के बारे में, साथ ही हेयर ट्रीटमेंट के बारे में, आपको क्या खाना चाहिए, किन फूड्स का इस्तेमाल करना चाहिए और किन का नहीं करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। बदलते मौसम में बालों के झड़ने की समस्या बहुत आम होती है। आप इस स्थिति से बचने के लिए कई अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करके देख चुके होंगे, लेकिन अगर इनका कोई खास असर नहीं हो रहा है तो आप एक बहुत असरदार आयुर्वेदिक नुस्खे की मदद ले सकते हैं। बस इसे जानने की ज़रूरत है संपूर्ण विस्तार तरीके से। बालों का झड़ना बहुत ही आम समस्या है। आप इस परेशानी को इतना आम समझ सकते हैं कि काफ़ी समय तक तो महिलाएं और पुरुषों का इस पर ध्यान तक नहीं जाता है। लोग अपनी ज़िंदगी और काम में इतने बिजी रहते हैं कि उनके लिए अपने ही शरीर में हो रही बदलावों को पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है। सच कहें तो ये स्थिति किसी भी तरह इंसान के लिए अच्छी नहीं होती है, क्योंकि हम अपनी लापरवाही की वजह से बॉडी द्वारा दिए गए सिग्नल्स को समझ नहीं पाते हैं। ऐसा ही कुछ बाल झड़ने के मामले में भी होता है। लोग तब तक इस स्थिति को गंभीरता से नहीं लेते हैं जब तक उनके सिर का एक हिस्सा खाली खाली सा नज़र नहीं आने लगता है। अब जैसा कि आप जानते ही हैं, बाल महिलाएं और पुरुष दोनों के लिए ज़रूरी होते हैं। खास करके महिलाओं के लिए ज़्यादा होते हैं। ऐसे में उन्हें गंजे होने का डर सताने लगता है। अगर आप हेयर फॉल को रोकने या कम करने के लिए कुछ नहीं करते हैं तो जाहिर सी बात है कि इस तरह एक समय के बाद इंसान के सिर पर बालों का बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे में ये सच है कि हेयर फॉल की समस्या बिगड़ने पर गंजेपन का रूप ले सकती है। जी हाँ, यह सच है। हेयर फॉल की समस्या बिगड़ने पर गंजेपन का रूप ले सकती है। यही वजह है कि लोग बालों के झड़ने का कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेस लेते हैं, और मज़े की बात यह है कि इसी स्ट्रेस की वजह से उनके बाल और ज़्यादा झड़ने लगते हैं। ये बात कुछ लूप जैसी लगती है, जैसे कि हम और हेयर फॉल के चंगुल से खुद को बचा ही नहीं पा रहे हैं। खैर, हम आपसे असल में पूछें कि आप हेयर फॉल रोकने के लिए क्या करते हैं, तो आपका जवाब क्या होगा? आप में से ज़्यादातर लोग कहेंगे कि बालों का झड़ना रोकने के लिए हम कई अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स और ट्रीटमेंट्स का इस्तेमाल कर चुके हैं और अभी भी कर रहे हैं। हालांकि इन चीज़ों से हमारे बालों में कोई खास अंतर नज़र नहीं आता है। अगर आप भी इस समस्या का सामना कर रहे हैं तो आपके सामने बिल्कुल सही वीडियो आई है। इस नुस्खे की खास बात यह है कि इसे चरक संहिता से लिया गया है। ऐसे में इस रेमेडी के काम करने के चांस कई गुना अधिक बढ़ जाते हैं। आइए जानते हैं नुस्खे के बारे में। आपको लेना है गुलाब की सूखी पंखुड़ियाँ और ब्राह्मी, हिबिस्कस यानी गुड़हल, मेथी के दाने और लौंग, एलोवेरा जेल और गुलाब जल। इस नुस्खे को बनाने के लिए आपको सबसे पहले एक पैन में पानी को उबालना है। इसमें गुलाब की पंखुड़ियों को तब तक उबालना है जब तक पानी का रंग नहीं बदल जाता। अब आपको इस पानी को छानकर अलग से निकालना है। इस पानी में आपको ऊपर बताई अन्य सभी चीज़ों को कम से कम 2 दिन भिगोकर रखना है। अब इन सभी चीज़ों और उस पानी को एक बार फिर उसे उबाल लें और छानकर ठंडा कर लें। आप इस पानी को बोतल में भर लें और आप इस पानी को रोज़ाना अपने बालों में स्प्रे बोतल से स्प्रे करें। बालों का इससे झड़ना बहुत अधिक कम हो जाएगा। घर पर तैयार इस टोनर से बालों को बहुत फ़ायदा होगा। ब्राह्मी बालों की जड़ों को मजबूत बनाती है और बाल झड़ने से रोकती है। गुड़हल में मौजूद अमीनो एसिड और विटामिन हेयर ग्रोथ बढ़ाते हैं और उन्हें घना बनाने में मदद करते हैं। मेथी के दाने बालों में नमी लाते हैं और डैंड्रफ कम होता है। इस टोनर से बाल जड़ों से मजबूत, मुलायम और घने बनते हैं। साथ ही इस टोनर के इस्तेमाल से बालों में दो मुँहे बालों की समस्या होती है वह धीरे धीरे खत्म होने लगती है। बाल झड़ना सिर्फ बाहरी समस्या नहीं है, बल्कि यह शरीर के अंदर पोषण की कमी का भी संकेत है। अगर समय रहती है आप सही डाइट लेना शुरू कर दें तो दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। विशेष रूप से अगर खान पान पर, विटामिन और मिनरल्स पर ध्यान दिया जाए तो दवाइयों और महंगे ट्रीटमेंट की कहीं भी आपको आवश्यकता है भी नहीं। मजबूत बालों के लिए प्रोटीन के साथ साथ कई जरूरी विटामिन, मिनरल्स की जरूरत होती है। अगर इनकी कमी हो जाए तो बाल जड़ों से कमज़ोर होने लगते हैं। नंबर 1 पर विटामिन डी की कमी। यह विटामिन बालों की जड़ों को एक्टिव रखने का काम करता है। अगर इसकी कमी हो जाए तो बाल पतले और कमज़ोर होने लगते हैं। नंबर 2 पर विटामिन B7 यानी कि बायोटिन। बायोटिन को हेयर विटामिन कहा जाता है। यह बालों को मजबूत बनाने और टूटने से रोकने में मदद करता है। इसकी कमी से बाल बेजान और रूखे हो जाते हैं। नंबर 3 पर विटामिन B12। यह विटामिन ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन सप्लाई में मदद करता है। कमी होने पर सिर की स्कैल्प तक पोषण नहीं पहुंचता है और बाल झड़ने लगते हैं।
नंबर 4 पर विटामिन ई, यह एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। स्कैल्प में ब्लड फ्लो बढ़ाकर बालों की ग्रोथ में मदद करता है। अगर शरीर में इनकी भी कमी है तो यह बाल झड़ने का कारण बन सकता है। नंबर 5 पर आयरन और जिंक, ये दोनों मिनरल्स भी बालों की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है, जिससे बाल झड़ने की समस्या अत्यधिक मात्रा में बढ़ जाती है। अगर आपके भी बाल झड़ रहे हैं तो तुरंत दवा खाने की बजाय अपनी डाइट को सुधारना ज़्यादा फायदेमंद है। कुछ फूड्स को रोज़ की डाइट में शामिल करें। इन फूड्स को रोज़ की डाइट में शामिल करने से आपके रिजल्ट्स आपकी आंखों के सामने होंगे। धूप से विटामिन डी, सुबह की हल्की धूप शरीर को विटामिन डी देती है। इसके अलावा दूध, दही का भी सेवन करें, यह एक अच्छे स्रोत हैं। बायोटिन से भरपूर फूड्स मूंगफली, बादाम, अखरोट, शकरकंद बायोटिन से भरपूर होते हैं। वहीं विटामिन ई की कमी को दूर करने के लिए सूरजमुखी के बीज खाएं। आप चाहें तो कद्दू के बीजों का भी सेवन कर सकते हैं। इन सब से लाइफस्टाइल बदलने से रिजल्ट्स आपकी आंखों के सामने होंगे। इतना ही नहीं, आपको ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत भी नहीं है। नींद की कमी और जंक फूड खाने से भी बाल झड़ने लगते हैं। आपको रोज़ाना कम से कम 7 से 8 घंटे की पर्याप्त नींद भी लेनी है। स्ट्रेस कम करने के लिए योगा और मेडिटेशन भी करें। बालों पर ज़्यादा केमिकल वाले शैम्पू और कलर का इस्तेमाल करने से बचें। बदलते मौसम के साथ हमारे बालों का झड़ना तो शुरू हो ही जाता है, लेकिन इसके साथ ही सर्दियों में डैंड्रफ की समस्या भी अधिक बढ़ जाती है। डैंड्रफ न सिर्फ बालों की खूबसूरती को नुकसान पहुंचाते हैं, साथ ही आत्मविश्वास को भी कम कर देते हैं। लड़के हो या लड़कियां, डैंड्रफ से सभी परेशान रहते हैं और रूसी से मुक्ति पाने के लिए कई महंगे शैम्पू इस्तेमाल करते हैं, लेकिन रूसी से छुटकारा नहीं मिल पाता है और सर्दियों में यह दिक्कत ज़्यादा हो जाती है। अगर आप भी सर्दियों में डैंड्रफ फ्री बाल चाहते हैं तो अभी से अपने डाइट में 3 देसी सुपर फूड्स को शामिल कर लीजिए, क्योंकि ये फूड्स आपको डैंड्रफ से मुक्ति दिलाने में मदद करेंगे। नंबर 1 पर नीम की पत्तियाँ। नीम में एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगस गुण होते हैं। डैंड्रफ अक्सर सिर की स्किन में फंगल इन्फेक्शन की वजह से बढ़ता है। नीम की पत्तियाँ इसे कंट्रोल करने में मदद करती है। नंबर 2 पर नारियल पानी। सर्दियों में स्कैल्प का सूखापन डैंड्रफ को बढ़ा सकता है। नारियल पानी स्कैल्प को अंदर से हाइड्रेट करता है और खुश्की को कम करता है। नारियल पानी हाइड्रेटिंग और पोषण से भरपूर होता है, इसलिए आप नारियल पानी पीकर शरीर और स्कैल्प दोनों को हाइड्रेट रख सकते हैं। नंबर 3 पर हल्दी। हल्दी में एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं। यह सिर की सूखी और खुजली वाली स्किन को शांत करने में मदद करते हैं। हल्दी पाउडर को नारियल तेल में मिलाकर हल्का गर्म करें और स्कैल्प पर 15 से 20 मिनट लगाएं। आप हल्दी को अपने डाइट में भी शामिल करें, जैसे दूध या दाल में। इससे भी शरीर के अंदर आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।